हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 है अध्याय सीधा और प्रतिलोम अनुपात। एक होता है सीधा अनुपात, एक होता है प्रतिलोम अनुपात। समानुपात है। सीधा अनुपात मतलब यही है, जैसे 1 रुपये किलो अगर कोई चीज़ है तो 2 रुपये में 2 किलो आएगी, 5 रुपये में 5 किलो आएगी, तो वो होता है सीधा अनुपात। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। जैसे किसी घर का काम है, 5 व्यक्ति किसी घर को 2 दिन में बनाते हैं, तो ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे तो काम जल्दी होगा, उसका उल्टा। तो अगर रेशियो परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है तो सीधा है। अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो इसका मतलब प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब था उल्टा। अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। सीधा मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसे। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें दे रखा है कि मोहन अपनी बहन के लिए चाय बनाता है। 300 ml पानी, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 50 ml दूध, ये सब प्रयोग करता है। प्रयोग करके क्या बनाता है? अभी चाय बनाता है, 5 कप चाय बनेगा। अब किसको कितना मिलेगा? तो मात्रा ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो ज़्यादा चाय मिलेगी, और कम मात्रा होगी तो कम चाय मिलेगी। तो यहाँ पर ये सीधा अनुपात हो गया। अगर यही चीज़ अगर हम कह दें कि 2 विद्यार्थी किसी कक्षा के कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में 20 मिनट लगाते हैं। देखो भाई, अगर बच्चे 2 ही हैं और आपको कुर्सियाँ जमानी है, सब जगह कुर्सियाँ आपको रखनी है, तो 20 मिनट लगते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा होते तो जल्दी हो जाता। अभी देखो, यहाँ पर बच्चे को बढ़ा रहे हैं तो लेकिन टाइम कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके प्रतिलोम हो जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो अनुपात सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, 1 किलो चीनी का मूल्य 18 रुपये है, तो 3 किलो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सीधा अनुपात का मतलब यही होता है, किसी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। जैसे इसको हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1 किलो शक्कर का मूल्य 18 रुपये है, 3 किलो का 54 हो गया, 5 किलो का 90 हो गया। मतलब देखो, इधर ये आपके 3 गुना बढ़ गई, यहाँ से 5 गुना बढ़ गया, यहाँ से 6 गुना बढ़ गए, यहाँ से ये 8 गुना बढ़ गए। तो इधर चीज बढ़ रही है तो इधर भी तो बढ़ रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीधा अनुपात। क्या कहते हैं इसे? सीधा। मतलब अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ये चीज भी क्या हो रही है? आपके इंक्रीज हो रही है। इसका रेशियो अलग है, इसका रेशियो अलग है, बट सेम रेशियो है। जैसे यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो यहाँ 1 बढ़ा, तो यहाँ पर आपके 3 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर भी कम बढ़ेगा, 6 टाइम बढ़ेगा ओनली। तो एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, तो उसे कहते हैं सीधा अनुपात कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर 1/18 है। अगर मैं, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, ये आपका है 1/18। अगर इधर मैं बात करूं तो दोनों में 3 का भाग आ रहा है, 3 एकम 3, और ये भी 18। तो मतलब ये हो गया आपके 3/54। मतलब जो अनुपात आपके इन दोनों में है वही अनुपात आपके इन दोनों में है। अगर काटेंगे तो ये भी आपके 1/18 हो जाएगा। दोनों का अनुपात क्या होगा? आपके सेम होगा। अब देखो भाई, x/y इजिकल टू हम k मान सकते हैं। k मतलब कुछ भी वैल्यू। अब इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सीधा यहाँ देख लो। सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं जिसमें अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब जो अनुपात यहाँ पर है, जो इन दोनों का अनुपात है वही आपके इन दोनों का है,
उसे कहते हैं सीधा अनुपात कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, x1 y1 x2 y2। अब ये कहाँ से लेके आए, तो देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। x1 y2 कहाँ से लेके आए, देखो ये आपका x है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपका x है और ये आपका y है। तो ये कहलाएगा आपके x1 और y1, ये x2 और y2। और मैंने अभी लिखा भी था आपके कि 1/18 बराबर होगा 3/54। इसका मतलब हो गया x1 अपॉन y1 इजिकल टू होगा x2 अपॉन y2, ऐसे होता है। तो सीधा अनुपात कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, एक ही बात है। और ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिखकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सीधा हो गया। प्रतिलोम भी आपको आना चाहिए। प्रतिलोम में जब ये होता है आपके, जैसे मैं अगर बता दूं आपको, यहाँ पर दे रखे हैं दिन और यहाँ पर दे रखे हैं व्यक्ति दे रखे हैं। कोई काम है 5 दिन में होता है अगर 10 आदमी लगे हुए हैं। तो अगर आदमी कम हो जाए, कितने हो जाए, या देखो अगर आदमी कम हो गए, मान लो आदमी हो गए आपके, कितने हो गए, कम कर लो। और जैसे यहाँ कितना होता है 50, यहाँ गुणा करने पर कितना आ रहा है 50, तो आगे भी गुणा करने पर 50 ही आएगा। तो मान लो आदमी हो गए 25, तो वो 2 दिन में ही काम कर लेंगे। अब ध्यान, इसमें क्या होता है, ये चीज़ अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये चीज़ क्या हो रही है आपके, डिक्रीज हो रही है, इधर की ओर उल्टा चल रहा है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम रहता है। मान लो कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 बराबर है y1 इंटू y2। ये किस में होता है, ये होता है प्रतिलोम में, होता है उल्टा, कि व्यक्ति कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, व्यक्ति ज़्यादा बढ़ाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल सीधे अनुपात के बारे में ही बात करेंगे। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। अगर 5 मीटर का 210 रुपये है तो 2 मीटर का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 10 का कितना होगा। कम का कम आएगा और ज़्यादा का ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सीधा अनुपात है। ये कह रहा है कि इसकी टेबल बनाओ, सारणी बनाओ, तो सारणी बना सकते हैं ऐसे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आपके आएगी क्या, एक तो कपड़े की मात्रा क्या है, मतलब कपड़ा कितने मीटर है, और दूसरा है उसका मूल्य, उसकी क्या रेट है, वो मूल्य आ जाएगा यहाँ। अगर 5 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो दे रखा है 210 रुपये, तो बताओ 2 मीटर कपड़े का कितना आएगा, 10 का कितना आएगा, 4 का कितना आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर 4 पहले लिखो, बाद में लिखो 4, 10 और 13, इनके प्राइस याद। टेबल तुमने बना ली, एक बोला टेबल बनाओ, बना दी। अब प्राइस याद करनी है तो देखो सीधा अनुपात है, मैंने आपको पहले बताया था x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, ऐसा आपको लगाना। तो अगर आपको ज्ञात करना है 2 मीटर कपड़े का मूल्य, 2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा ये बताना है। इस फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई, x1 अपॉन y1 इजिकल टू x2 अपॉन y2, मतलब ये दोनों और ये दोनों। तो ये आपके मान लो कि y2 है, ये y3 है, ये y4 है और ये y5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/210 बराबर है 2/y2। इसको हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आएगा 5y2 बराबर, गुणा कर लो 420, गुणा है तो भाग में, तो y2 का मान आएगा 420/5। तो हमारा उत्तर आएगा कितना, भाग दे दो, 2 मीटर बताना ना, गुणा करने पर 420 में 5 का भाग दो, इसका डबल 5 का भाग दो 8 बार जाएगा
और फिर आपके एक बार जाएगा, कितने रुपए हो जाएंगे भी आपके 81 रुपये, ये होते हैं ना। 4 बार जाएगा 84 रुपये, पहले जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 4 बार, कितने रुपए आएंगे 84 रुपये आएंगे। ऐसे ही आपको बाकी सब ज्ञात करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ज्ञात किया ना, ऐसे ही आपको, जैसे मैंने यहाँ पर 2 मीटर का ज्ञात किया है, वैसे क्या करना है अभी आपको बाकी वाले भी ज्ञात करना है। जैसे अगर मान लो आपको ज्ञात करना है 4 मीटर का, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 5y2 बराबर हो जाएगा, गुणा कर लो, या ऐसे लिख दो आप इस टाइप से, 210 इंटू 4 लिख सकते हो, गुणा है तो भाग में, तो y2 का मान आएगा 210 इंटू 4 बटा 5। अब 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दें कितने रुपए आएगा भी आपके, डबल 42 रुपये, 42 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 168। एक तरीका और भी है, आप पहले 1 मीटर का ज्ञात कर लो। एक तरीका और भी है, इससे अगर अच्छा अगर आपको लगे, एक तरीका और भी है ज्ञात करने का। आप यहाँ लिखो कि 5 मीटर का मूल्य 210 रुपये, तो 1 मीटर का मूल्य क्या हो जाएगा आपके 210 बटा 5, वो हो गया भी आपके 42 रुपये। अब आप बाकी सब कार्ड निकाल सकते हो, बाकी हर एक का अगर निकालना है ना इजीली, जैसे मुझे निकालना है 2 मीटर का मूल्य, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 2 इजिकल टू 84 रुपये। 4 मीटर का मूल्य तो 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, देखो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये 16। अगर मुझे निकालना है 10 मीटर का मूल्य, तो 42 इंटू 10, ये हो जाएगा आपके 420 रुपये। 13 मीटर का मूल्य तो 42 इंटू 13, 42 इंटू 13, 26 असल का, 2 52 और 2 होते हैं भी आपके 54। ऐसे आप हर एक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं और रेशो लगा लगा कर भी कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है, 14 मीटर ऊंचाई बिजली का खंभा है, उसकी छाया दे रखी है। तो एक तो है खंभे की ऊंचाई और एक दे रखी है छाया की लंबाई, 2 दे रखी है, तो आप इसके लिए टेबल बना सकते हो। तो क्या क्या है इसके अंदर, एक तो है आपके खंभे की ऊंचाई दे रखी है और एक दे रखी है उसकी छाया की लंबाई। अब ये तो है भी आपके मीटर के अंदर और ये भी है आपके मीटर में, तो या तो ये दोनों मीटर में होने चाहिए या फिर ये दोनों, मतलब जो दे रखा है ना वो सब में होना चाहिए। इधर दे रखा है आपके 14 मीटर, तो छाया दे रखी है आपके 10 मीटर। ये किसके लिए है, खंबे के लिए है भी। दूसरा है भाई आपके पेड़ के लिए। अब पेड़ के लिए क्या है भाई, आपके पेड़ की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, ये वाला, तो ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है, इसको हम ऐसे h मान लेते हैं, h हमें ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और छाया दे रखी है आपके 15। देखो भाई सिंपल नॉर्मल नियम है, कोई भी 2 चीज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और सूर्य आपके यहाँ पर है, तो जो बड़ा होगा उसकी छाया बड़ी होगी, जो छोटा होगा उसकी छाया छोटी होगी। तो बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीधा अनुपात आएगा। क्या आएगा इसमें, सीधा अनुपात। और सीधा अनुपात में आपके फॉर्मूला क्या लगता है अभी आपके, x1 अपॉन y1, एक इसका x1 अपॉन y1 इजिकल टू x2 अपॉन y2। इसके हिसाब से करेंगे तो हमें छाया की लंबाई मिल जाएगी। छाया की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, x1 अपॉन y1 मतलब ये दोनों 14 बटा 10 और h बटा 15, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये आएगा भाई आपके 10h बराबर 210, गुणा है तो भाग में,
तो h का मान आएगा 210/10, काट दो तो उत्तर आ जाएगा आपके 21 मीटर। उत्तर क्या आएगा भाई आपके 21 मीटर पेड़ की ऊंचाई। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, मतलब हमारे पास अगर 12 शीट है, केवल 12 शीट, उसका वेट कितना है 40 ग्राम है। अगर आपको 2.5 किलो वेट करना है, तो 2.5 किलो वेट करना है तो आपको बहुत सारे कागज चाहिए, बहुत सारे। देखो यहाँ पर सीटें कम थी तो वजन कम था, अब वजन बढ़ जाएगा तो सीटें भी बढ़ जाएगी, मतलब वृद्धि के साथ वृद्धि हो रही है, कमी के साथ कमी हो रही है, मतलब ये आपके सीधा अनुपात है। ये क्या है आपका सीधा समानुपात है ये, तो सीधा समानुपाती है। बस पहले आपको ये मालूम करना है सीधा अनुपात है या फिर ये प्रतिलोम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज इसमें और भी है कि यहाँ पर तो किलोग्राम है जबकि वहां पर ग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलो में होता है भाई आपके 1000 ग्राम। तो 2 से 1/2 इसको ऐसे लिख दो, या ऐसे 2 करके आधा मतलब 0.5 kg कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपके 2500 ग्राम ऐसे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कागज कितना है। तो एक तो भाई कागज की शीट जो भी है आपके कागज की शीट कह सकते हो, और एक हमारे पास दे रखा है वजन। वजन हम ग्राम में ही लेंगे ताकि दोनों ग्राम में आ सके आपके, इसीलिए। अब देखो भाई सबसे पहले आपके 12 शीट है, वजन कितना है 40 ग्राम। अब अगर आपके वजन बढ़ाना है तो सीटें और चाहिए, तो वजन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों वृद्धि हो रही है साथ में, इसलिए मतलब ये क्या है सीधा अनुपात है ये, दोनों कह सकते हो, दोनों में। या फिर लिख देना कागज की शीट और वजन में सीधा समानुपात है। हमें ये ज्ञात करना है, यहाँ पर x मान लो। अब हम ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इजी है, सीधा अनुपात है तो सूत्र क्या लगेगा आपके ये वाला x1/x2 x1/y1 इजिकल टू होगा x2/y2। और हमें अगर ज्ञात करना है शीटों की संख्या, अगर ज्ञात करनी है तो क्या होगा भाई x1 x2 मतलब ये दोनों मतलब कि 12/40 बराबर है x/2500। अब तिरछा गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई आपके तिरछा गुणा करने पर, इधर गुणा कर लो तो ये होगा 40x बराबर 12 इंटू 2500, गुणा है तो भाग में, तो आपके x का मान हो जाएगा, मतलब सीटों की संख्या हो जाएगी, गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, 2 जीरो के 2 जीरो, और 12×5 = 60, असल का 6, 24 और 6 होते हैं भी आपके 30। तो यहाँ पर मिटा देता हूँ, गुणा कर लेना भाई, गुणा करेंगे कितना आएगा भाई आपके 30,000 आएगा, गुणा है तो भाग में, 0 से 0 काट दो, तो पहले भाग जाए 750। टोटल सीट कितनी आएगी 750 सीटें आएंगी 2.5 kg में। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से चाल चल रही है। एक गाड़ी की ये स्पीड है जो चल रही है, इसका मतलब देखो चाल का मतलब क्या होता है भाई, देखो चाल यहाँ पर हमारे पास दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर, इसका मतलब ये होता है। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर आगे मिनट भी है, तो अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहूँ तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो इसका मतलब हो गया है कि 60 मिनट में 75 किलोमीटर। ये बोल रहा है 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो बताओ 20 मिनट में कितना जाएगा, तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर टेबल।
यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई है, फर्स्ट सेकंड, तो दो चीज़ों के लिए मैंने बना दिया क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड। यहाँ पर हम लेते हैं चाल। चाल लेने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ऐसे करते हैं दूरी और यही लेते हैं भाई। चाल तो मतलब नहीं है क्योंकि हम दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ये अलग ये अलग। तो हम यहाँ पर लेते हैं समय और इधर लेते हैं हम यहाँ पर दूरी। 75 किलोमीटर अगर आप चलोगे, एक और बनाना पड़ेगा भैया, 75 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो इसके लिए आपको 60 मिनट लगेंगे। तो हमें पूछा गया ये वाला पहला पॉइंट, क्या पूछा गया है, 20 मिनट में कितना चलोगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पर अलग से थोड़ा सा। पिचहत्तर किलोमीटर चलते हैं 60 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना आएगा यहाँ पर हमें ज्ञात करना। फिर पूछा 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपका किलोमीटर है और यहाँ का आपका जो समय है वो किस में है, मिनट में है। तो बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी XYZ मान सकते हैं। तो ये मान लो कि मैंने मान लिया A और ये मैंने मान लिया B, ये ज्ञात करना है। अब देखो भाई, ज़्यादा समय तक आप गाड़ी चलाओगे तो ज़्यादा दूरी तय होगी, कम समय गाड़ी चलाओगे तो कम। जैसे अगर आपने गाड़ी केवल 5 मिनट चलाई तो आप कम दूरी तय करोगे। जितनी ज़्यादा देर गाड़ी चलेगी उतना ही समय ज़्यादा आपके मतलब समय ज़्यादा लगेगा, तो दूरी भी ज़्यादा तय होगी। इसका मतलब ये क्या है, आपके समानुपाती है। ये क्या है, ये कौन सा है, सीधा अनुपात है, ये सीधा समानुपाती। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, आपके x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 इजिकल टू होता है x2 अपॉन y2। सबसे पहले हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो है ये वाला, 20 मिनट में कितनी दूरी तय। हमें बताना है 20 मिनट में तय दूरी। तो इन दोनों को ले लो, 60/75 बराबर 20/A, तिरछा गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा आपके 60A बराबर 75 इंटू 20। दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा भी आपके 1500। गुणा है तो भाग में, तो A का मान आएगा 1500/60। तो ये आएगा अभी आपके 25 किलोमीटर। दूरी याद कर रहे हैं ना, दूरी किस में आएगी, आपकी किलोमीटर के अंदर आएगी। अब ऐसे ही सेम मैं अभी, आप नीचे लिख देना, मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि किलोमीटर दे रखा है और अब आपको समय ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 250 किलोमीटर के लिए समय ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला, इन दोनों को ले लो, अब इसको और इसको, 60/75 बराबर होगा B/250। तिरछा गुणा कर लो, ये होगा आपके 75B बराबर 60 इंटू 250। तो 75B बराबर हो जाएगा, गुणा कर लो, 55 का 150, 1020, गुणा है तो भाग में, तो B बराबर हो जाएगा 15,000/75। अब देखो ये 75 का डबल है, ये 150 और 200 का 200। ये जो ये उत्तर आया है ना वो मिनट में है, इसका मतलब ये आपके 200 मिनट है। आप चाहो जैसे आवर्स में चेंज कर सकते हो, यहाँ पर रफ में भाग देकर 60 का भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, 6 × 18, पीछे बच गए आपके 20, मतलब 3 घंटे और 20 मिनट, इतना टाइम आपके लगेगा। तब आप 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है, एक मानचित्र, ये रहा मानचित्र, इसमें लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर में 300 किलोमीटर। अब ये यहाँ पर 0 को ज़्यादा दे रखा है, इसका मतलब ये आपके अलग दे रखा है सेंटीमीटर में या फिर मीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखा है आपके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपके किलोमीटर,
2 जीरो ऐड कर लोगे तो मीटर, 3 जीरो और ऐड कर लोगे तो ये मीटर, फिर आपके सेंटीमीटर। यहाँ तो सेंटीमीटर दे रखा, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ध्यान में लगा सकते हैं। तो ये पैमाना दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 300 किलोमीटर। दो नगर का मानचित्र 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वास्तविक दूरी क्या होगी? 1 में 300 किलोमीटर, तो 4 में कितनी होगी? तो ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा दूरी आ जाएगी आपके। जैसे मानचित्र में दे रखा है कि मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 में कितना होगा, यहाँ बना लेते हैं हम टेबल। अब एक तो है वास्तव में कितना है और एक आपके मानचित्र में कितना है। तो यहाँ पर लेंगे हम मानचित्र और यहाँ लेंगे हम वास्तविक। आपकी इच्छा तो किलोमीटर में लो, आपकी इच्छा तो इसे सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने लूँगा सेंटीमीटर और यहाँ लेता हूँ मैं किलोमीटर। अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है तो वही एरिया कितना आ रहा है? 300 किलोमीटर आ रहा है। अगर ये 4 हो गया तो ये कितना आएगा? तो ज़्यादा में ज़्यादा ही आएगा। ये ज्ञात करना है तो आप ऐसे यहाँ पर x a b c कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो यहाँ पर मैंने a मान लिया, तो मुझे अब a का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें यहाँ लिख देना कि ये जो अनुपात है वो कैसा अनुपात है भाई? सीधा अनुपात है। इसमें होगा x1 अपॉन x2, x1 अपॉन y1 इजिकल टू होगा x2 अपॉन y2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 4 सेंटीमीटर में दो नगरों की दूरी, दो नगरों की वास्तविक दूरी, दो नगरों की वास्तविक दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा आपके? इन दोनों को साथ में लेंगे, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से 1/300 बराबर 4/a। a का मान ज्ञात करना है, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई आपके a बराबर 4 × 300, गुणा कर लो तो ये आएगा आपके 1200 किलोमीटर। मतलब दो नगरों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 1200 किलोमीटर आ गई।